हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 और 2023 का क्वेश्चन पेपर कुरुक्षेत्र केयू के यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कर कर वहाँ से नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन देखकर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस भी बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ये जो आपका पेपर आता है वो 3 घंटे का है। 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है। टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 4 यूनिट हैं। हर यूनिट में से 2 चॉइसेस में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 जो है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन 1 है वो शॉर्ट नोट्स का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। तो देख लेते हैं पहला पार्ट, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच में अंतर आपको समझाना है। दूसरा है इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तीसरा पार्ट है आपका साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चौथा पार्ट जो है वो है आपका नेचर ऑफ लर्नर। ठीक है, सीखने वाले की क्या प्रकृति है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। हर पार्ट को आपको 4 मार्क्स ईच के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है डिस्क्राइब अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें जो चॉइस दी है वो है एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान के संप्रत्य एवं स्तोत्रों के बारे में समझाइए। ठीक है, अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहली चॉइस आपको दी गई है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति का क्या भूमिका है वो आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरी चॉइस जो है वो है डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ठीक है, तो सोशल जस्टिस और डिग्निटी को आपको डेमोक्रेटिक एजुकेशन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। उसका जो पहला पार्ट है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट द डायमेंशंस ऑफ करिकुलम। जो पाठ्यक्रम के आयामों के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के उद्देश्यों में इनका क्या संबंध है वो आपको एक्सप्लेन करना है। यूनिट 3 में जो दूसरी चॉइस आपको दी गई है वो है डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास में आधारभूत विचारों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब यूनिट 4 में जो पहली चॉइस है वो है एक्सप्लेन अबाउट टीचर एक्सपीरियंस विद स्पेशल रेफरेंस टू फील्ड सर्वे एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब जो दूसरी चॉइस है वो है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ के ऊपर आपको एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से व्याख्या करनी है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है 16 नंबर के हिसाब से। इन दोनों चॉइसेस में से भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2024 का। ठीक है, अब जल्दी से 2023 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। तो नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का ही सेम इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम ही है। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पे चल लेते हैं। जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट, तो इसके भी 4 पार्ट्स है और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। पहला पार्ट है आपका बेसिस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या आधार है। दूसरा है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तीसरा है डायमेंशंस ऑफ करिकुलम, पाठ्य चर्चा के आयाम क्या है वो बताना है। चौथा है फील्ड सर्वे। ठीक है, तो क्षेत्र संरक्षण क्या है वो आपको
बताना है। तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको ये सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। शिक्षण और अधिगम के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए तथा इसके संबंध को समझाइए। दूसरी चॉइस जो है वो है आपका डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की अवधारणा एवं इनके स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब इन दोनों चॉइसेस में से आपको एक अटेम्प्ट करना है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में है हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म। सो राष्ट्रवाद के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को दर्शाइए। अब इसी यूनिट में जो दूसरा पार्ट है वो है डिफाइन सेक्युलरिज्म, वाई इट इज़ आइडेंटिफाइड एज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन एजुकेशन। सो धर्म निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए और इसको शिक्षा के महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में क्यों पहचाना जाता है वो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट है वो है डिस्कस द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी स्कूल एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्कूल पाठ्य चर्चा की विवेचना कीजिए। दूसरी चॉइस जो है वो है डिस्क्राइब द बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यचर्या विकास में बुनियादी विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहली चॉइस है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लर्नर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ता की प्रकृति और अधिगम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरी चॉइस है आपकी डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के संप्रत्यय और आवश्यकता की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो एनसीएफ दोबारा से आपसे पूछा गया है 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है। तो यूनिट 4 में इन दोनों क्वेश्चंस में से भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नॉलेज एंड करिकुलम का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे आप इस दोनों पेपर्स में भी कंपेयर करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड ही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे अच्छे से करके जाइए ताकि एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।